तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो कुछ समस्या हो गई थी इसलिए कल और परसों के दिन वीडियो नहीं आ पाई, तो क्षमा कर रहे हैं इस बारे में। तो आज हम हसनपुर से लेकर बाजना गांव तक अपनी यात्रा तय करेंगे और इसी के साथ इस बीच में पड़ने वाले सेंध गांव और इसके अलावा जो सेंध गांव में मार्कंडे मुनि की तपस्या स्थली है, वो उनके दर्शन करेंगे और मार्कंडे महादेव जी के दर्शन भी करेंगे। और इसी के साथ फिर हम करेंगे जमुना जी के दर्शन और जमुना मैया के दर्शन करेंगे और उस पे जो नया हसनपुर पीपा पुल बन रहा है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हम निकल चुके हैं हसनपुर से। तो यहाँ पर भी काफ़ी जनसंख्या आपको पीछे दिखाई देगी, जो पीछे है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं हमारे साथ। और यहाँ की जो आप व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी, और क्योंकि यहाँ जगह जगह पर बैठने के लिए जो श्रद्धालु हैं, जो बैठने के लिए उनके लिए व्यवस्था जगह जगह पर की गई हैं बैठने के लिए। तो हम सीधे निकलते हैं और यहाँ की हरियाली और पेड़ों की आप देख पाओगे कि सामने हमें दिखाई देंगे यहाँ की हरियाली, और बहुत सारे पेड़ हैं इस गांव में। जो इस गांव का टेम्परेचर काफ़ी कम लगता है हमें बाकी और गांवों से, क्योंकि इस गांव में काफ़ी हरियाली है और जगह जगह पर भंडारे भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आप देख पाओगे कि सामने एक भंडारा चल रहा है, जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए यहाँ पर जो खाने पीने के लिए व्यवस्था की गई हैं यहाँ के ब्रजवासियों द्वारा। तो काफ़ी अच्छा लगता है देखकर कि ऐसे भी जो श्रद्धालु इतनी गर्मी में चलते हैं तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था यहाँ के लोग करते हैं। तो बहुत आनंद आता है इन्हें देखने के लिए। और चलिए चलते हैं इस गांव के अंदर। और गांव के अंदर आते ही हमें पुराने टाइप का महसूस होता है, क्योंकि यहाँ के ब्रजवासियों के गांव बहुत ही प्यारे और खूबसूरत दिखते हैं हमें। और जो आप ऊपर देख पाओगे कि जो श्रद्धालुओं के चलने के लिए ऊपर छाया के लिए जो छत से एक दूसरे छत के ऊपर जो तिरपालें और टेंट लगा दिए हैं, क्योंकि किसी को गर्मी ना लगे गांव में चलते हुए। और चलिए चलते हैं और आगे और देखते हैं। अभी श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। आप देख पाओगे कि जो श्रद्धालु हैं लगभग खचाखच रोड भर के चल रहे हैं। और अभी भी जो परिक्रमा है वो अभी भी आधा समय हुआ है। लगभग 1 महीने की परिक्रमा में अभी 15 दिन ही है, और अभी 15 दिन और चलेगी ये परिक्रमा। तो अभी भी काफ़ी श्रद्धालु आएंगे और इस यात्रा का लाभ लेंगे और धर्म पुण्य कमाएंगे। तो ये गांव बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गांव लगा हमें देखने में, और यहाँ के लोग भी बहुत ही प्यारे लगे। और आप देख पाओगे कि लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है इस समय, क्योंकि टेम्परेचर और जो हवा पानी है आंधी थी तो उसने टेम्परेचर को काफ़ी कम कर दिया है। तो अभी क्या है कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो काफ़ी श्रद्धालु काफ़ी दिखाई देंगे हमें। और आप देख पाओगे कहाँ तक लाइन हमें दिखाई देगी। और यहाँ के आप खेतों में देख पाओगे तो कुछ ना कुछ अभी लगाया हुआ है, तो हरा भरा दिखता है हमें चारों ओर जो चलते हैं हम। और आप मेरे साथ देख पाओगे कि काफ़ी लोग चल रहे हैं अभी। तो बहुत ही आनंद आता है इन लोगों को, जगह जगह से लोग आते हैं तो बहुत आनंद आता है। जगह जगह के लोगों से वार्तालाप होती है और उनके बारे में जानना होता है, और उनके गांव के, उनके राज्य के बारे में। तो बहुत ही अच्छा लगता है जैसे एक दूसरे से बात करके। तो ये लोग सब परिवार की तरह चलते हैं साथ। और आप देख पाओगे कि कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये एक विश्राम स्थल है और यहाँ पर विश्राम करने के लिए काफ़ी लोग रुक चुके हैं। और यहाँ पर व्यवस्था की गई है पानी की और खाने पीने की भी है यहाँ पर व्यवस्था है। और चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पर रुकने के लिए और अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि पेड़ों की छाया में ऐसी गर्मी में रुक के बहुत अच्छा लगता है। और अभी काफ़ी थक चुके थे हम, चलते चलते लगभग 5-6 किलोमीटर लगातार चले थे, तो थक गए थे, इसलिए हम थोड़ा सा विश्राम करने के लिए यहाँ पर रुक गए हैं।
और यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं और ये टेंट भी लगा है, तो हवा काफ़ी तेज़ चल रही है यहाँ पर। और हवा चल रही है इस वजह से और अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर हवा चलती है तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और यहाँ के खेतों में हरा-भरा दिखाई देता है, तो चलने में हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हरा-भरा देखेंगे तो हम मन में पॉजिटिव ख़्याल आते हैं और इसी वजह से हम इस यात्रा को पूर्ण कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ के खेतों में हमें आप देख पाओगे कि कितने लहलाते हुए हवा में खेत दिखते हैं हमें, और ये खेतों में चलते हुए बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी तेज़ हो गई है, और क्योंकि हवा चल रही है और गर्मी थोड़ी-सी कम लग रही है, इस वजह से हम थोड़े काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु एक साथ चल रहे हैं। क्योंकि अगर धूप अगर तेज़ लगती है तो श्रद्धालु काफ़ी जगह-जगह पर बैठ जाते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ बैठ जाते हैं। और अभी आप मेरे पीछे देख पाओगे कि कितने लोग पीछे आ रहे हैं, और ये लगभग पूरी 84 कोस परिक्रमा में ये आप लाइन देख पाओगे। ये पूरी 84 कोस की परिक्रमा में आपको लाइन देखने को मिलेगी। तो चलिए आ गए हैं हम पूरे घूम सोंध गाँव वो हसनपुर से निकलकर जमुना मैया के किनारे पे, और जमुना मैया के किनारे पे बैठकर बहुत ही सुकून और आनंद प्रतीत होता है। और यहाँ की हवा चल रही है ठंडी-ठंडी, और खेतों में हरियाली और मन को शांत करने वाली एक अजीब सा वातावरण हो गया है। तो काफ़ी आनंद आ रहा है, और यहाँ पर आप देख पाओगे श्रद्धालु जमुना मैया के किनारे पर आनंद ले रहे हैं और उनके भजन गा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख पाओगे कि यहाँ पर कुछ लोग चल रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो बहुत ही आनंदित, और अभी पानी गिरा है तो आप जगह-जगह पर पानी भी देख सकते हैं, भरा हुआ है। और आप जो सामने पुल देख पाओगे तो यही बन रहा है जो जमुना मैया के ऊपर हसनपुर का जो पीपा पुल बन रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर निकलने के लिए रास्ता नहीं था, तो निकलने में काफ़ी परेशानी होती थी यहाँ से निकलने में। तो इस वजह से सरकार ने ये फैसला किया है कि यहाँ पर पुल बनाया जाए। तो पुल बन रहा है यहाँ पर, तो काफ़ी लंबा काफ़ी विशाल पुल बन रहा है ये। और इसी के साथ ही हम साथ निकलेंगे इस पुल के ऊपर, पुल के नीचे से। तो जो टेम्परेरी पुल बनाया उसके ऊपर से, तो जमुना मैया के किनारे पे चलते चलते अब हम आ चुके हैं जमुना मैया की धार में से, बीच में से निकलेंगे जो टेम्परेरी पुल बना है। और यहाँ पर काफ़ी पुलिस वाले इकट्ठे व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा, क्योंकि यहाँ पर किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो और किसी को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ये पुल बन रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर पुलिस वालों की नियुक्ति की गई है, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ पर बहुत सारी इकट्ठी भीड़ आती है तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है, उसी के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो बहुत ही अच्छा सरकार द्वारा ये काम किया है। और दोनों तरफ एक साइड हरियाणा पुलिस है और एक साइड राजस्थान पुलिस। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। और ये आप देख पाओगे कि जो टेम्परेरी पुल है, यहाँ से हम इसके ऊपर से निकलेंगे। अभी जो नया पुल बन रहा है वो अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको बनने में। तो लेकिन वो आधा से ज़्यादा काम हो चुका है उस पुल में भी, लगभग 1 साल में लगभग ये भी चालू हो जाएगा पुल। और आप देख पाओगे कि जमुना मैया के बीच में से अब निकलने में काफ़ी सुकून महसूस होता है। और इसी के साथ अब जमुना मैया में डुबकी लगाएंगे और फिर आगे की अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आप देख पाओगे कि कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग दिखाई देंगे, हमें श्रद्धालु दिखाई देंगे। ये पूरे परिक्रमा कर रहे हैं जो पैदल 84 कोस की परिक्रमा है। तो यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्नान करने के लिए रुक गए हैं लोग। और स्नान करने के बाद चलिए हम चलते हैं आगे। और आगे का गांव एक हमें पड़ेगा बाजना मारकंडे सोंध गांव पड़ेगा यहाँ से। जो सोंध गांव में हमें मारकंडे मुनि के दर्शन होंगे और मारकंडे महादेव जी के दर्शन भी करेंगे हम। तो ये मारकंडे महादेव के नाम से ये प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर आपको मूर्ति दिखाई देगी मारकंडे महादेव की, और साथ ही मारकंडे मुनि की भी तपस्या स्थली और उनकी मूर्ति के दर्शन हमें प्राप्त होंगे।
तो अभी श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी आपको दिखाई नहीं देगी यहाँ पर, क्योंकि श्रद्धालु कुछ निकल गए हैं, वो आप सामने देख पाओगे जो निकल चुके हैं। और अभी हम थक गए थे तो इसलिए थोड़ा विश्राम करने के लिए यहाँ पर रुक गए। तो अभी हम जिस गांव में चल रहे हैं उसका नाम मालव है। तो मालव गांव में अभी हम प्रवेश कर चुके हैं और इसके साथ ही हम आगे चलेंगे, इस गांव के दर्शन करेंगे और इस गांव की व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे और इनके बारे में देखेंगे। तो ये मालव गांव आपको देखने में एक पुराने गांव के टाइप है, ये ऊंची नीची जगह में बना है। तो मालव गांव के ऊपर चलते ही हमें मारकंडे महादेव जी के दर्शन होंगे। तो आप देख पाओगे कि कितनी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है ये मंदिर, बहुत ही विशाल और खूबसूरत है। यहाँ से पूरा गांव दिखाई देता है हमें। और हम मंदिर में अंदर आ चुके हैं और मंदिर में अंदर आने के साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। और आप देख पाओगे सामने जो मार्कंडे मुनि की है उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति, ये आप सामने देख पाओगे जो मार्कंडे मुनि की मूर्ति है। और यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है और यहाँ पर दर्शन करने के बाद, प्रसाद लेने के बाद मार्कंडे महादेव जी के दर्शन भी हमें करेंगे। तो चलिए चलते हैं। और आप देख पाओगे कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, जो आप पीछे देख पाओगे कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और आप देख पाओगे सामने जो मंदिर का नाम मार्कंडे महादेव मंदिर के नाम से यहाँ पर ये जाना जाता है। और ये मार्कंडे महादेव की शिवलिंग, और इसी के साथ ही हम आगे चलेंगे। और इस मंदिर में भंडारा भी चल रहा है, कुछ खाने के लिए आप व्यवस्था की गई है जो श्रद्धालुओं के लिए। और यहाँ पर सामने हमें हनुमान जी का मंदिर भी दिख जाएगा, और सामने हनुमान जी का मंदिर है। और इसी के साथ ही आगे चलेंगे तो हमें दिखाई देगा और सारे श्रद्धालु, बहुत जो लोग ऊपर आ चुके हैं मंदिर के और दर्शन करने के लिए मार्कंडे मुनि के और मार्कंडे महादेव। और चलिए चलते हैं दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर। और ये आप जो देख पाओगे जो जहाँ से जो पहाड़ी पर बना है ये मंदिर, काफ़ी ऊपर पहाड़ी पर बना है। तो हम पहाड़ी से नीचे आकर और इस गांव में प्रवेश करेंगे और इस गांव को देखेंगे। और ये गांव काफ़ी अच्छा दिखाई देता है हमें को, बहुत प्यारा। यहाँ इस गांव में जगह जगह पर हर घर वालों ने व्यवस्थाएं की गई हैं इस श्रद्धालुओं के लिए बैठने की और खाने पीने की, भंडारे की आदि की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए पानी की और खाने की व्यवस्था की गई है इस गांव में। और ये गांव काफ़ी प्यारा और खूबसूरत दिखता है हमें। और हमें आते आते थोड़ा सा शाम हो गई है, रात का टाइम हो गया, लगभग 7 से 7:30 बज चुके हैं। और इस गांव में आप देख पाओगे कि लोग कितने जो जगह घरों के बाहर बैठे हैं। आप जो जितने भी आपको घर दिखाई देंगे, हर घर के बाहर कोई ना कोई श्रद्धालु आपको बैठा दिखाई देगा। आप जो मेरे पीछे देख पाओगे कि इधर भी इस तरफ की हर घर के आगे श्रद्धालुओं की आपको बैठे दिखाई देंगे, क्योंकि शाम भी हो चुकी है। और रहने के लिए श्रद्धालु जो रात में रुकने के लिए जो 7-8 बज जाते हैं तो व्यवस्था देखने लगते हैं, क्योंकि आगे चलना कुछ लेडीज़ वगैरह, कुछ जो लोग होते हैं बुजुर्ग आदमी, उनके लिए समस्याएं होती हैं रात में चलने के लिए। इस वजह से भी कुछ जल्दी रुक जाते हैं, लेकिन हम थोड़ी रात ज़्यादा चलते हैं और इसलिए 9, 10, 11 तक हम पैदल चलते हैं। और इसके साथ ही फिर हम कई जगह देखकर रुक जाते हैं। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जो भोजन प्रसादी है यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर भंडारा चल रहा था तो वो ग्रहण कर रहे हैं। और अब हम आगे की ओर चलेंगे। और अभी हम 7:30-8 बजे हैं, तो लगभग 9-10 बजे तक 9-10 बजे तक चलेंगे। और इसी के साथ ही और यहाँ पर भी बहुत सारे श्रद्धालु हमें दिखाई देंगे जो बैठे हुए हैं। कुछ यहाँ पर भी कुछ भंडारे की व्यवस्था है, प्रसाद वितरण हो रहा है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे श्रद्धालु बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आप देख पाओगे कि जो लाइन से बैठे हैं। और कुछ श्रद्धालु ऐसे भी बैठ जाते हैं जो थक जाते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर
विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं और ये झांकी हम देखेंगे और इसका आनंद लेंगे। आप इस भजन को सुनिए और आनंद लीजिए। राधा कृष्ण की झांकी यहाँ पर की गई, राधा कृष्ण की झांकी का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत आनंद आ रहा है देखने के बाद और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर रात के समय है और बहुत आनंद आ रहा है देखकर। और आप भी आनंद लीजिए इस भजन का और इस झांकी का जो प्रस्तुति दी है राधा कृष्ण के रूप में हमें। और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु इन झांकी को देखने के लिए रुक गए हैं और आप देख पाओगे कि जो चारों तरफ श्रद्धालु हैं इनको देखने के लिए यहाँ पर रुक चुके हैं। तो ये आप देख पाओगे कि जो राधा कृष्ण की झांकी है स्वयं ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण यहाँ पर हमें दर्शन दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। और चलिए अब इन झांकी को देखने के बाद हम आगे की अपनी यात्रा जारी रखेंगे, जो हम बाजिना गांव तक अपनी यात्रा आज पूर्ण करेंगे। तो इसी के साथ ही हम ये राधा कृष्ण की झांकी को देखकर अब हम अपनी यात्रा आगे की ओर बाजिना गांव की ओर लेकर चलते हैं। तो आप देख पाओगे कि ये गांव में काफ़ी अंधेरा हो चुका है और काफ़ी रात हो चुकी है, लगभग 9 से 9:30 10 बज चुके हैं और ये बाजिना गांव आ चुका है और इसके दर्शन और इसी गांव में आज हम रात को विश्राम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और ऐसी अभी परिक्रमा हमारी आधी हुई है और आधी परिक्रमा हम और आपको ऐसी वीडियो आपको पूरी परिक्रमा की पैदल कराएंगे और हर एक गांव को आपको नज़दीकी से बताएंगे और उसके बारे में उन लोगों के बारे में जो गांव के उनने कितनी प्यारी व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं करते हैं ब्रजवासी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब के लिए जय हिंद जय सिया।